चाहत अगर सच्चे दिल से हो तो सारी कायनात उस चाहत को आपसे मिलाने में जुट जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज एक जबरदस्त कहानी पे बात करेंगे हम। एक नगर में एक युवा रहा करता था और वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सदाचारी था। ऐसा व्यवहार होने की वजह से उसके माता पिता, भाई बहन सब लोग बहुत खुश रहते थे उससे, और वो सहयोगी भावना वाला भी था। तो उसके सहकर्मी और दोस्त भी उससे बहुत खुश रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक चीज थी, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी वो अभी तक जिस सफलता को खोज रहा था वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। बस यही कष्ट उस लड़के को रहा करता था कि अभी तक सफलता के किसी बड़े शिखर तक मैं नहीं पहुंच पाया। और जीवन चक्र इसी तरह चलता रहा और वो समय भी आया कि वो काल चक्र में समा गया और उसकी मृत्यु हो गई। कार्य उसके बहुत अच्छे रहे, इस वजह से देवलोक से देवदूत उसको स्वर्ग ले गए। जब वहां देखा उसने तो इतना आभा मंडल देख के वो बिल्कुल चौंक गया। उसने पूछा, ये कौन सी जगह मुझे लेके आ गई? तो देवदूत ने बताया कि आपने जीवन भर बहुत अच्छे कार्य ही किए हैं, इस वजह से ये हम आपको स्वर्ग लेके आए हैं। अब लड़का बड़ा खुश हो गया। चलो, जीते जी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हुई तो मरने के बाद तो स्वर्ग मिल गया। तो देवदूत उसको एक आलीशान घर के पास ले गए और कहा कि ये देखो, ये घर है जहां तुम्हें रहना है। तो लड़का और खुश हो गया कि इतना आलीशान घर मैंने तो कभी जीवन में देखा नहीं। फिर देवदूत एक एक कक्ष उसको दिखाने लगा, कमरे उस घर के, जहां कहने लगा कि ये कमरे आपको इस्तेमाल करने हैं। उसने कभी भी इतने आलीशान सजावट वाले कमरे नहीं देखे थे। फिर अचानक एक कमरा ऐसा दिखा जिसमें लिखा था स्वप्न कक्ष। तो उसने चौंक के पूछा, अरे इसका क्या मतलब? हमने बहुत सारे कक्ष पढ़े हैं धरती लोक में, प्रधानाकार, चार्य कक्ष, एकलव्य कक्ष लिखा हो, इसमें स्वप्न कक्ष क्या? तो उसने कहा, अंदर चल के देखते। तो अंदर गया तो अंदर देखा एक आलीशान कार का छोटा सा प्रतिरूप, एक उच्च पद का छोटा सा प्रतिरूप, हर चीज छोटे छोटे प्रतिरूप में बहुत सारी चीजें रखी थी। तो लड़का चौंक कर बोला, तो ये तो सारी वही चीजें हैं जो मैंने धरती लोक पे, पृथ्वी पे जीवित रहते पाने का सपना देखा था, और ये यहां प्रतिरूप में क्यों? तो उस देवदूत ने बताया कि जीवन में इंसान बहुत सारे सपने पाने की कामना करता है। उन सारे सपनों में से कुछ सपनों को पाने की कोशिश भी करता है, और जिन सपनों को पाने की इंसान कोशिश करता है, उस कोशिश में ईश्वर और स्वयं ब्रह्मांड पूरा उन सपनों को पाने, साकार करने में लग जाता है कि उस व्यक्ति का यह सपना साकार होगा ही, और उसका प्रतिरूप यहाँ पे बन जाता है। और जैसे ही वो सपना उसको हासिल हो जाता है, यहाँ से प्रतिरूप खत्म हो जाता है, वो सपना उसका हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति और अंत समय तक संघर्ष न कर पाने की वजह से ये प्रतिरूप के रह जाते हैं। और यही आपके साथ हुआ। आपने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य शुरू किए, लेकिन अंत समय तक छोटी छोटी सफलताओं की वजह से अंत समय तक संघर्ष नहीं किया, इस वजह से ये प्रतिरूप में बने रहेंगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो भी आप कार्य करना शुरू करते हैं और जो भी आप सपना बनाते हैं कि ये सपना मेरा होना चाहिए, आपने सपना देखा है, इसका मतलब वो चीज इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपकी हो सकती है। बस फिर छोटी छोटी असफलताओं से नहीं डरना है, और आखिरी समय तक कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, उसको पाने की कोशिश करते रहना। एक दिन ऐसा होगा, वो सपना आपका होगा। थैंक यू।